पे बोगस भी वोट गिर रहा है। कैसे पता चला आपको? इसलिए पता चला कि मेरी वाइफ जब वोट देने आई है, ठीक है, तो उसका वोट ऑलरेडी पड़ चुका है। उसके बिहार में छठे चरण में 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। चलिए आपको वोटिंग की तस्वीर दिखाते हैं। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सबसे पहले चलते हैं, तस्वीर आपको दिखाते हैं नाव की, जिस पर सवार होकर लोग जा रहे हैं वोट करने। जी, ये दियारा क्षेत्र का जो है ये तस्वीर है, जहां नाव पर ओवरलोडेड सवार होकर लोग वोट करने जा रहे हैं। खुद तो सवार हैं और साथ में सवारी भी है उनकी, यानी जो गाड़ियां हैं, बाइक हैं, साइकिल हैं, वो भी लाद कर ले जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र की ये जो तस्वीर है, भिलोरवा टोला के बूथ पर जो है ग्रामीण मतदान करने के लिए जा रहे हैं। अगर यूँ कहें कि जान हथेली पर रख कर जा रहे हैं। नाव पर सवार हैं। दीनदयाल नगर घाट, ये बगहा का दीनदयाल नगर घाट है, जहां नाव के सहारे गंडक नदी पार करके लोग मतदान के लिए जा रहे हैं। तो बगहा की ये तस्वीर निकल कर सामने आई है। बगहा की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से, हालांकि प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की वहाँ किए गए हैं, तमाम इंतजाम किए गए हैं। जो बोट होते हैं, लाइव बोट होते हैं, वो भी रखे गए हैं वहाँ पर। लेकिन लोग जो है नाव पर लदफद कर जा रहे हैं वोट करने के लिए। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं इस तस्वीर के साथ। छपरा चलते हैं। छपरा यानी जो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का इलाका है, जो छपरा में भी कई सारे उसके इलाके पड़ते हैं। तो छपरा जो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के मांझी प्रखंड की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां सरयू नदी के किनारे एनडीआरएफ की टीम ने नज़र बना कर रखी है। लगातार नदी में गश्ती की जा रही है। मांझी प्रखंड के सरयू नदी जो है, वहाँ का ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। और संवेदनशील बूथों पर जो है व्यवस्था की गई है, वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ जो आपको बताएं कि जो सारण में जिस तरह से व्यवस्था की गई है कि मांझी प्रखंड के जो सरयू नदी के किनारे एनडीआरएफ की जो तस्वीर दिख रही है आपको, उसके अलावा बूथ पर बीएसएफ जवान और एसटीएफ के जवान तैनात हैं। बूथ पर जो है फूल मालाओं से सजाकर उस पर व्यवस्था की गई है। तो छपरा की ये जो तस्वीर आई है, वो आप देख लीजिए कि छपरा की क्या तस्वीर है। छपरा की तस्वीर निकल कर आई है। वोट के दौरान की ये तस्वीर आपको हम कुछ झलकियाँ, कुछ दृश्य दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो ये मामला सामने आया है। इस बीच बेतिया से खबर निकल कर सामने आई है, जहाँ पर माल महाराज का मिर्जा खेले होली, ये कहावत जो है चरितार्थ हो रही है। मतदान केंद्र पर जहाँ देखने को मिला कि वोट किसी का और दिया कोई और। मामला पश्चिम चंपारण से निकलकर सामने आया। लोकसभा जो है पश्चिमी चंपारण लोकसभा के बेतिया में बोगस वोटिंग पर बवाल हुआ है। तो ये खबर आप देखिए। और जो महिला का पति है, दरअसल सीमा देवी नाम की महिला वोट करने गई तो पता चला कि उसका वोट पहले ही गिर चुका है। उसके बाद बवाल हंगामा किया गया। उसका पति जो है संतोष कुमार, उसने जो बातें कही हैं वो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। फिर से बताइए कितना नंबर बूथ संख्या क्या है? 27 है। दयानंद विद्या मंदिर, यहाँ पे बोगस वोट गिर रहा है, ठीक है, यहाँ पे बोगस वोट गिर रहा है। कैसे पता चला आपको? इसलिए पता चला कि मेरी वाइफ जब वोट देने आई है, ठीक है, तो उसका वोट ऑलरेडी पड़ चुका है। उसके बाद यहाँ लीपा पोती हो रहा है। सारे पदाधिकारी, प्रोजेक्टिंग अफसर मिलके यहाँ लीपा पोती कर रहे हैं। क्या नाम है आपकी पत्नी का? मेरी पत्नी का नाम है सीमा देवी, मेरा नाम है संतोष कुमार। क्या कहा जा रहा है पदाधिकारियों की तरफ से? क्या बोला जा रहा है? कुछ नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? लीपा पोती किया जा रहा है, प्रोसेस बता रहा है लोग। ये किसकी लापरवाही मानी जाएगी कि आपका बोगस वोट गिर गया? पूरे सिस्टम की लापरवाही मानी जाएगी। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं। हंगामा हुआ और उसके अलावा पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और पति को वो समझा रही थी पुलिस जो है, और गिराए गए वोट को कैंसिल कर टेंडर वोट देने के लिए प्रशासन समझा रहा था। लेकिन पूरा मामला जो है लोकसभा सीट के बेतिया शहर के बूथ नंबर 27 का है। इस संबंध में सीमा देवी के पति संतोष कुमार ने बताया कि पूरे सिस्टम की लापरवाही के कारण हमारी पत्नी का वोट जो है किसी और ने डाल दिया है। तो ये दृश्य भी देखने को मिला, जहाँ पर लोग जान हथेली पर लेकर वोट डालने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसी और का वोट कोई और डाल दे रहा है, ये भी नज़र आया। और इस बीच आपको महाराजगंज लोकसभा सीट की ही तस्वीर दिखाते हैं।
जहां पर बिहार से सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे वोट देने पहुंचे। तो मंगल पांडे जो वोट देने पहुंचे वहाँ कर्णपुरा का इलाका है, कर्णपुरा बाजार में जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय कर्णपुरा में उन्होंने अपना मतदान किया। और मतदान के बाद क्या कुछ दावा किया, केंद्रीय मंत्री जो हैं, माफ़ कीजिएगा, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, वो क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए आप। कहाँ है? देखिए, बहुत साफ तौर पे आज के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी 300 से आगे बढ़ चुकी थी और एनडीए 300 के आगे आंकड़ा को पार कर चुका था। आज जब पूरे देश में छठे चरण का चुनाव हो रहा है तो छठे चरण के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 350 के आंकड़े को पार करके आगे बढ़ जाएगी और हर चरण के बाद उत्साह लोगों का और बढ़ता जा रहा है। खास करके जो हमारी माँ बहनें महिलाएं हैं उनका आशीर्वाद बहुत विशेष तौर पे नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को, संपूर्ण एनडीए नेतृत्व को मिल रहा है और यह सब जो आशीर्वाद मिल रहा है वह देश के निर्माण के लिए है, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है और देश की जनता की जो इच्छाएं अभी भी पूर्ण नहीं हुई हैं उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। तो मोदी जी एक बार फिर से जब तीसरी बार देश की जनता के आशीर्वाद से सेवक बनेंगे, प्रधान सेवक, तो जन आकांक्षाओं को और जन अभिलाषाओं को पूरा करने का काम मोदी जी करेंगे। उन्होंने वचन भी दिया है और यही मोदी जी की गारंटी भी है। सर, आखिरी सवाल कि आप पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं और लगातार वहां से चुनाव में हिंसा की खबरें आ रही हैं, इसमें केंद्र सरकार इसको किस रूप में देखती है या भाजपा इसको किस रूप में देख रही है? संपूर्ण देश देख रहा है। देखिए, आज पूरे देश से किसी भी राज्य में इस प्रकार के हिंसा की खबरें नहीं आती हैं। कोई भी राज्य, पहले बिहार और उत्तर प्रदेश में इस तरह की बातें आज से 20 साल पहले होती थी। अब एक लौता राज्य पूरे देश में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में भी अब नहीं है, एकमात्र राज्य बंगाल रह गया है जहां पे चुनाव के दरमियान हिंसा होती है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हिंसा के बल पर आवाज दबाने की कोशिश होती है, प्रतिरोध होता है, विरोध होता है और जो वहां का पुलिस तंत्र है वो सत्ताधारी दल का लाठी तंत्र बन के काम करता है और बंगाल की जनता के अंदर गुस्सा है इस बात का और वह गुस्सा वोट के रूप में बदलते जा रहा है हर चुनाव में और इस बार के लोकसभा चुनाव में वह गुस्सा और बड़े व्यापक रूप में सामने आ रहा है और हर चरण के बाद आप देख रहे होंगे कि ममता दीदी का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पहले चरण में थोड़ा कम, दूसरे में बढ़ा, तीसरे में बढ़ा, अब छठा चरण आते आते तो ममता बनर्जी अपने गुंडों को, अपराधियों को, मंत्रियों को, पुलिस पदाधिकारियों को, सरकारी तंत्र के लोगों को खुलेआम लोकमत को, लोक जनता की आवाज़ को दबाने के काम में लगाई हुई हैं और आदेशित कर रही है कि जनमत को दबा दो और ज़बरदस्ती टीएमसी के पक्ष में काम करा के जिता दो। लेकिन वो भूल गई हैं कि यह देश जब इंदिरा गांधी की तानाशाही को नहीं स्वीकार कर सका तो ममता बनर्जी तो बहुत छोटी हैं उनसे, इनकी तानाशाही नहीं चलेगी जनता के आगे और इस बार 42 में से 30 सीट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सिवान हैं कि मोहम्मद साबुद्दीन की पत्नी चुनावी मैदान में है, क्या लगता है पुराने दिन फिर लौटेंगे क्या? देखिए, सिवान की धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे। उन्होंने देश को बनाने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ उन्होंने देश के संविधान को बनाने का काम किया। यह उनकी धरती है। तो जिन्होंने देश का संविधान बनाया, देश के पहले राष्ट्रपति बने, देश को मजबूत बनाने का संकल्प लिया, वहाँ की जनता भी अब देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प ले चुकी, देश को दुनिया का मजबूत राष्ट्र बनाने का संकल्प ले चुकी है। इसलिए सिवान ही नहीं, संपूर्ण सारण प्रमंडल और बिहार के लोग, और आज चूंकि सारण क्षेत्र में वोट हो रहा है इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ का एक एक लोग आज राजेंद्र बाबू को याद करते हुए नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोट दे रहा है। और सभी सीटों पे हमारे बीजेपी और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनकी एक बहुत बड़ी जीत जनता के आशीर्वाद से मिलने जा रही है। बाकी जो भी उम्मीदवार मैदान में होंगे, कोई 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर रहेगा ही रहेगा। बिहार में कितनी सीटें पर जीत घटना पर किसको 40 का 40 घटना किसको दोष देंगे? पुलिस तंत्र और प्रशासन अपना पूरा काम कर रही है ठीक से। तो सुन लिया आपने, तमाम तस्वीरें देखी आपने, और आपको थोड़ा सा आंकड़ा बता देते हैं कि इन इलाकों में क्या कुछ आंकड़ा है। जिन इलाकों की तस्वीर हमने दिखाई, वाल्मीकि नगर में 47.49 8 जो सीटों पर वोट हो रहा है उसका आंकड़ा जो 3 बजे तक का है वो आपको हम जल्दी जल्दी में दिखा रहे हैं।
कि वाल्मीकि नगर में 47.49% वोटिंग हुई है, 3 बजे तक का ये आंकड़ा है। पश्चिम चंपारण में 47.31%, पूर्वी चंपारण में 46.71%, शिवहर में 48.19%, वैशाली में 48.94%, गोपालगंज में 41.51%, सिवान में 39.81% और महाराजगंज में 42.47%। यानी अगर टॉप कहें तो वैशाली और शिवहर, ये जो 2 सीटें हैं जहां पर वोटिंग का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है अन्य जगहों के मुकाबले। तो ऐसी स्थिति में उत्साह काफ़ी है। हालांकि वाल्मीकि नगर और पश्चिम चंपारण में भी वोट का आंकड़ा अगर कहा जाए 3 बजे के लिहाज से काफ़ी अच्छा है और उम्मीद किया जा रहा है कि ये 60% से ऊपर जो है ये आंकड़ा आखिरी वक्त में उससे ऊपर जाएगा। लेकिन सिवान में जिस तरह से वोटरों का जो है उत्साह कम दिख रहा है, 40% से भी कम जो है ये आंकड़ा 3 बजे तक का है, और गोपालगंज में भी जो आंकड़ा ये कम दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो ये आंकड़े हैं और उसके अलावा ये जो तस्वीरें हैं हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये चुनाव के जो रंग हैं अलग अलग वो दिख रहे हैं बिहार की 8 सीटों पर। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।